हॉलोब्रुक विलेज में सूर्यास्त के बाद समय रुक जाता है। एक बार जब छाया लंबी हो जाती है तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। कहानियां कहती हैं अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप कभी वापस नहीं आते। दृश्य 8 आगमन। नायक लुकास 30 के दशक के मध्य का एक जिज्ञासु पत्रकार अपनी पुरानी कार में गांव में जाता है। वह असाइनमेंट पर है। एक पूरी फिल्म क्रू के अजीबोगरीब गायब होने की जांच कर रहा है, जो महीनों पहले हॉलोब्रुक में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्मा रहे थे। गांव के किनारे एक छोटी सी सराय में पहुंचते ही सूरज ढल रहा है। लुकास वीओ। यह जगह एक भूतहा शहर की तरह है। सब कुछ गलत लगता है। लुकास अपनी कार से बाहर निकलता है, अपना कैमरा पकड़ता है और चारों ओर देखता है। सड़कें सुनसान हैं। डूबते सूरज की छाया अस्वाभाविक रूप से लंबी हो जाती है। हवा ठंडी है, भले ही यह गर्मियों का मध्य हो। वह सराय की ओर चलता है। सामने का दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। सराय की मालकिन मार्था नाम की एक बूढ़ी महिला काउंटर के पीछे से उसे सावधानी से देखती है। मार्था कठोरता से, आज रात आपके लिए यहीं रहना सबसे अच्छा होगा मिस्टर। सूर्यास्त होने वाला है। लुकास मुस्कुराते हुए, मैं भूत की कहानियों का शौकीन नहीं। मार्था करीब झुकते हुए, उसकी आवाज में फुसफुसाहट जैसी आवाज नहीं थी। ये कहानियां नहीं हैं, ये चेतावनियां हैं। लुकास उसे टालता है और ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। खिड़की से वह सूरज की आखिरी किरण को क्षितिज के पीछे गायब होते देखता है। वह अपने मन में सराय के मालिक के शब्दों को फिर से सुनता है, लेकिन उन्हें खारिज कर देता है। दृश्य 2 पहली रात। चंद्रमा उगता है, पूर्ण और उज्जवल। गांव पर एक भयानक चमक बिखेरता है। सराय के अंदर लुकास अपने बिस्तर पर लेटा है, सो नहीं पा रहा है। वह बाहर कुछ फीकी आवाज सुनता है, दूर से धीमी करा, हवा की तरह, लेकिन एक अप्राकृतिक मानवीय गुण के साथ। उत्सुकता उस पर हावी हो जाती है। लुकास अपना कैमरा पकड़ता है और खिड़की की ओर जाता है। खाली सड़क पर झांकते हुए फिल्म बनाता है। कोहरा अब और घना लगता है, लगभग जीवंत अप्राकृतिक रूप से घूमता हुआ। दूरी में वह एक आकृति देखता है। कोई व्यक्ति गांव के किनारे पर खड़ा है, जंगल को घूर रहा है। लुकास वीओ, आखिर वह कौन है? वह अपना कोट पकड़ता है। सराय मालिक की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए जांच करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, हवा भारी हो जाती है और सन्नाटा बहरा कर देने वाला होता है। वह आकृति के करीब जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, वह कोहरे में गायब हो जाती है। लुकास नमस्ते, कौन है? शांति। वह कैमरे को इधर उधर घुमाता है। गांव के ठीक पीछे पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ देखता है। वह अपने पीछे पदचिह्नों की आवाज सुनता है और पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। अचानक फुसफुसाती आवाजों की आवाज हवा में भर जाती है। दृश्य 3 लुप्त होता गांव। लुकास सराय की ओर वापस भागता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। सड़कें अलग, विकृत लगती हैं, जैसे कि गांव ही उसके चारों ओर घूम रहा हो। कुछ क्षण पहले जो घर थे, वे धुंध में गायब हो गए हैं। वह मदद के लिए फोन करने के लिए अपना फोन निकालता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है। वह संकीर्ण कोहरे से भरी सड़कों से सराय की तलाश में भागता हुआ हताश हो जाता है। फिर वह उन्हें देखता है। कोहरे में खड़ी छायादार आकृतियां बस उसे देख रही हैं। वह सावधानी से उनके पास जाता है, अपनी टॉर्च की रोशनी उन पर डालता है। वे पीले हैं, खोखली आंखें और खामोश चीखों में चेहरे विकृत हैं। वे जीवित नहीं हैं, लेकिन वे पूरी तरह से मृत भी नहीं हैं। छाया फुसफुसाते हुए, चले जाओ, इससे पहले कि वे तुम्हें भी ले जाएं। अचानक आकृति को अंधेरे में घसीटा जाता है। लुकास के प्रतिक्रिया करने से पहले ही गायब हो जाता है। वह पीछे की ओर लड़खड़ाता है। उसका दिल धड़कता है और भागने के लिए मुड़ता है, लेकिन कोहरा अब और घना हो गया है। उसके चारों ओर घूम रहा है, उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रहा है। दृश्य 4 भयावहता का पर्दाफाश। लुकास आखिरकार सराय में वापस जाने का रास्ता खोज लेता है। अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेता है। अंदर मार्था चुपचाप खड़ी है, उसे जानने वाली नजर से देख रही है। लुकास, वहां क्या हो रहा है? वे कौन सी चीजें हैं? मार्था आह भरती है। वे वही हैं जो अंधेरे के बाद बाहर रहते थे, और अब वे जंगल के हैं। लुकास, मैंने लोगों को देखा, परछाइयां, वे कौन हैं? मार्था आवाज धीमी, लगभग कांपती हुई, वे खोए हुए लोग हैं। वे जो सोचते थे कि वे बच सकते हैं, जंगल ने उन्हें ले लिया और अब वे इसका हिस्सा हैं। लुकास को स्थिति की गंभीरता का एहसास होने लगता है। ग्रामीण कई पीढ़ियों से यहाँ फंसे हुए हैं, जंगल से जुड़े एक प्राचीन अभिशाप के कारण बंदी। अंधेरे के बाद बाहर पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को जंगल द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता है। उनकी आत्मा को विकृत कर दिया जाता है और उन्हें जमीन से बांध दिया जाता है। दृश्य 5 अंतिम प्रयास। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित लुकास एक योजना बनाता है।
वह रात में अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ जंगल में जाएगा ताकि यह पता लगा सके कि लापता लोगों के साथ क्या हुआ। सब्सक्राइब के रूप में पानी का निशान पाठ का